सुभाष एक दो पंखे बंद कर दो और आवाज़ और कमज़ोर करो, आवाज़ को झनझनाए नहीं। जय श्री राम। यहाँ आवाज़ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम बंद हो गया। श्री राम जय जय। इको तो नहीं लगा, इको हटा दो, इको हटा दो, कुछ लगा और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी ठीक नहीं, इनको बुलाओ सुभाष। में कई बटन है ना, इको वाला हटा दो, इको वाला हटा दो सुभाष। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम आप बोल रहे ठीक बोल रहे थे, अभी उसको बंद कर दो। श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री हरे नमः, श्री राम शरणं मम। आवाज़ आ रही है? श्री राम नहीं, बंद रखना, तो बोल पड़ेगा वो। श्री राम रघुनंदन राम, श्री राम भरता ब्रज राम, श्री राम रणकर्कश राम, श्री राम शरणं भव राम, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मराम, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गणाम, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम चरण रति मोरे,
सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की, श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज की, श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। विशेष तो सभी श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। इसमें हमारे श्रोताओं में सबसे ज़्यादा जयशिव जी का परिवार है। गुंजन से लगा के, रानी से लगा, पारुल से लगा करके, करनाल से श्री ज्योति जी, श्री पुष्पा जी, श्री आशा जी, श्री चंद जी, सभी लोग, मक्खनलाल जी का श्री परिवार, सामने योगेश बैठे हैं। सब नाम ले तो इसी में राम नाम कथा हो जाएगी। सोनू जी ही बैठे, हमारे श्याम किशोर जी के सुपुत्र हैं, श्री जी शायद परमेश्वरी जी के हैं ना, सभी लोग, कैलाश जी हमारे, सब ऊपर विशेष सोनी जी हमारे, और जो इस कार्यकर्ता के छिपे हुए बैठे हैं उसमें सोनी सैनी जी बहुत, संदीप जी। तो बस इतने कह देंगे कि ये काम होते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग में कलयुग ज़्यादा है, सतोगुण कम है। और विशेष बात ये है, हमारे बीरबल जी, सभी लोग जितने आते रोज आते रहे ना। श्री आज हमारे पुजारी श्री प्रदीप जी नहीं आ पाए, और श्री श्याम किशोर जी हमारे, इनके पिताजी अयोध्या से परिचय थे सन 65 से। उन्होंने मेरे को बचपन देखा जब दाढ़ी मूंछ नहीं थी, और कहते थे आप वहाँ जाते थे कौशलेंद्र सदन में। तो कथा का प्रसंग क्या रखेंगे, हमारी श्री बेटी ज्योति जी भी आ चुकी, भजन सुनेंगे इनका। मैं सोचता हूँ बाहर ही बुलाया करूँ, तो पर बाहर उनको अकेले जाना नहीं बैठेगा। और श्री गांधी जी तो वृंदावन छोड़ के आ गए, क्योंकि वृंदावन छोड़ करके नारद जी भी आ गए। वहाँ भक्ति को दुखी देखा ना, कि उनके दोनों बच्चे वृद्ध हो गए थे, उनको चिंता व्यापी। और वो भक्ति कहती है, भो भो साधो तिष्ठन् क्षणम मम चिंताप नाश्यप। भो ए साधु बाबा, हे महाराज, भो खड़े, बोले क्यों? मम चिंता नाश्यप, हमारी चिंता को नाश करो। बोले क्यों? ये महाराज श्री ब्रजानी बोला करते थे, साधु दर्शनम पुण्य कर्म। इस श्लोक बोला है, साधु का दर्शन ही पुण्य सब कुछ। गुरबाणी कहती है, साधु रज मस्तक लाया, नानक भय पुनीत सब तीर्थ नहाया। भय पुनीत सब तीर्थ नहाया, क्या बढ़िया हो गया। साधु बोले सहज सुभाए, साधु बोले वृथा न जाए। साधु सेवा बड़ भागी पावे, नानक साधु सेवा नाम धियावे। ये फल है। तो श्री पंडित ब्रजानंद की 2 बातें सुनाऊं, ताजी ताजी। मैं लिखता नहीं, मेरे पास कलम नहीं है, कलम दे देना मेरे को, आपके हो तो। श्री पंडित ब्रजानंद ने किसी बच्चे की पैर छू लिए, तो लोग बोले बच्चे के पैर क्यों छू रहे हो? तो बोले अभी ताज़ा ताज़ा भगवान के पास से आया है। बोलो जय श्री राम। हम तो पुराने हो चुके हैं, ठीक चल रहा है, ठीक है, ठीक देखिए। तो और एक बात सुना इन्होंने, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, न दिख पड़े तो इसमें मैक लगा हुआ है। कथा का मूल स्रोत यही है कि भगवान चरणों में प्रेम हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए। और 2 बातों में से एक बड़ी बात है, एक न्यून बात है। श्री स्वामी चैतन्य महादेव जी से पूछा, श्री महाप्रभु जी से, कि ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? उन्होंने कहा दोनों बड़े हैं। काम कर जाए तो ये भी ठीक है, काम ना कर जाए तो 50,000 रुपया लाने वाला बहुत बेकार है। सही बात ना रतन जी? काम कर जाए तो कहते हैं ज्ञान माने जानना और भक्ति माने मानना। हम जान गए दूध है और कहते रहो रात भर तो क्या फ़ायदा? भगवान भोग लगाओ, पी लो, बस तो आनंद है। इसलिए भक्ति बड़ी है। इसका प्रमाण क्या है? बोले भक्ति भी भक्ति के बिना दुखी है। वो क्या प्रमाण है? नारद जी वाली बात सुना रहा था आपको। नारद जी आए तो सनकादि मिले उनको बद्रीनाथ में। बोले महात्मा तुम चिंता क्यों है? तो बोले महाराज मैं वृंदावन में गया, वहाँ ऐसा दृश्य देखा, एक बूढ़ी माता बैठी और रो रही थी, उनके बच्चे बूढ़े हो गए। तो फिर चलो
वो आए कोई आनंद वन में, बोले भगवान कथा शुरू करो। तो ये लिखा श्री भागवत प्रथम स्कंद में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इतना नाम उच्चारते वहाँ पर पे सब देवता आ गए, महात्मा आ गए। और यहाँ तो लिखा हुआ है भगवान प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की ये कह रहे हैं महाराज। श्री सनकादिक वहाँ पर कथा करने बैठे, 2 जगह भगवान प्रकट हो गए, गोकर्ण के गांव भी प्रकट हो गए भगवान नारायण। इसलिए वो जो भक्ति वहाँ से यहीं आ गई, कैसे आ गई पता नहीं। और दोनों जो वृद्ध थे ना नाचने लग गए। अच्छा, पहले समझाने में थोड़ा कष्ट होता था, अब समझाने में कष्ट नहीं है। बोले क्यों, कैसे आ गई, तुम पैसा ऋषिकेश भेजो, कैसे पहुँच जाएंगे, कुर्सी पहुँच गई, बोलो जय श्री राम। क्या लाइन बोलते हैं, ओड लाइन मोन लाइन, कुछ सही, पैसे पहुँच गए और बस हो गया। इस प्रकार से भक्ति में ही पहुँच गई। कैसे पहुँच गई, अभी सोनू जी गुंजन जी बड़े प्रेम से ले आए, मैं जल बहुत ले आया। तो इसका मतलब ध्यान सुनना, बहुत बड़ी बात आ रही सामने। कैसे पहुँच गई, जब कथा हुई और कीर्तन हुआ सबसे पहले, उसी समय वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए। यानी कथा के, भक्ति रूपी कथा के बिना तो भक्ति भी दुखी है। इसलिए भगवान कहते हैं राम जी सबरी से, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संत बोले ना बोले, कुछ भी ना कहे, तो बोले क्या मिलेगा, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। फूल के बगीचे में बैठो सुगंध तो आवेगी। संतों के पास बैठने से अमराई है, बहुत लाभ लिखा हुआ है। इसलिए भगवान का प्रथम भक्ति संतों का संग है। और हम ये भी कहेंगे, जो कथा सुन रहे हैं वो भी संत ही हैं। रामायण में लिखा हुआ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहे सुने बहुविधि सब। इन्हीं का भक्ति संत है। इस समय आप भी संत बैठे हो। हाँ, ये बात अलग है, पैसा बहुत आता है और बेफजूल खर्च हो जाता है। किसी पे कर्ज है 2-4 लाख तो ब्याज चला जाता है, पर आता रुकता नहीं है। ऐसे हम लोग हमेशा शांत बने बैठे नहीं रहते। यहाँ तो आप ऐसे बैठे हो, मारो नाम लग दर्शन कर रहे हो अयोध्या जी में, और घर में भी ऐसे रहो, लेन देन भी ऐसे रहो, तो पता लगे। बोलो जय श्री राम। बड़ी समस्या है। कथा कहीं होती पहले कि संकल्प करो, तो संकल्प में निश्चय कर लो कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम लोभ नहीं, और मैं भी नहीं करता हूँ, पर क्या करूँ, समस्या एक ऐसी है, बहुत सी समस्या। मैं कहा पैसा ना छुआ करूँ, कमेटी बना दूँ, सबको बता रहा हूँ। मैं सुन लें ध्यान से, जितने लोग बैठे सोने से लगा सब बड़े, कमेटी जरूर बनाऊँगा, कहाँ 10 रुपये चाहे कच्ची बने पक्की बने, और मैं क्या हो, आप लोग चलाओ गाड़ी, ये कहना चाहता हूँ। पर भी समस्या आ जाती है। अब भूसा लेना पड़ता है, भूसा हाल बनाना पड़ता है, कीर्तन वालों देना पड़ता है, और बिजली बिल आ गया, नल वाला बुलाओ, अरे महाराज इसके 3000 रुपये लगेंगे। हमसे क्यों, बड़ी ये जेट पंप है, इसमें 2400 दे दो, हमके यहाँ दे देंगे। अब उसने निकाल के रख दिया, हमने डालो, बोले इसके तो अलग लगेंगे। अरे हमके ये पागलपन, बोलो जे तुमने निकाल लिया उसमें से, अब डालेंगे कौन, ये चक्करबाजी है ना। एक दृष्टांत सुना दूँ, हमारे बहुत अच्छी बात आ रही सामने। एक माता जी आग लेने जा रही थी, पहले माचिस कम होती थी, तो रास्ते में नाली थी, उसमें एक ऊँट बैठा था। जब ऊँट बैठा था तो माता ने कहा नाली कैसे पार करूँ, इसके ऊपर निकल जाऊँ। तो जो ही एक पैर रखा आगे बढ़ाया तो ऊँट खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया चलने लग गया, अब लगा मगा कुछ थी नहीं। तो गांव वाले, माता जी कहाँ जा रही, ऊँट पे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। माता जी बोले मैं आग लेने जा रही थी, ऐसे नाली पार करे, ऊँट खड़ा हो गया, अब कहीं नहीं जा रही है। ऐसे संसार ऊँट हम लोग खड़े हो गए हैं, अब कहाँ ऊँट ले जाए, ये भी बड़ी विचित्र बात है। ध्यान सुनना बहुत आराम की बात है। भक्ति कथा के बिना दुखी है। क्यों, कथा रूपी जल धान रूपी धान को जल जो है पुष्ट करता है, ऐसे कथा भगवान की भक्ति को पुष्ट करती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग,
और मोह गए बिनु राम पद हो ये न दृढ़ अनुराग। ये मोह बीच में बंधा पड़ा हुआ है। गोस्वामी से पूछा क्या मोह कैसे हटेगा? बोले हटेगा नहीं, अगल बगल कर दो। बोले किधर कर दें? बोले इधर से इधर कर दो। जैसे यहाँ से बरजाती ना वहाँ खड़ी रहती, कभी देखता हूँ गुड़गांव और ऋषिकेश, और सैन बोर्ड इधर लगा देता है ऋषिकेश गुड़गांव, बस वही। इसलिए रामायण में लिखा हुआ है अपनी ममता को अलग लगा दो। बोले क्या? तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार, रागन रोशन दोष गुण दास भय भव पार। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। ममता नहीं है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, उन्होंने कहा हमारा भक्ति सुनाओ, ज्ञान सुनाओ। तो भगवान श्री राम 15 दोहा आर्यन कांड कहते हैं, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन कौ देह न दे। यही पद है 172 वाला वो। परिहर देह जनित चिंता, समबुद्धि सहोंगो। परिहर देह जनित चिंता, यथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चहोंगो। तुलसीदास यही पत रही, अविचल हरि भक्ति कहोंगो। कबहू क यही रहनी रहोंगो। ये रहनी है कौन इसमें? बोले हनुमान जी। ना उनको शरीर की चिंता है, ना मकान चिंता है। दुनिया में इतने मकान बने होंगे, सुग्रीव को मकान तो कहीं दिखा नहीं आता, लगा कि सुग्रीव को मंदिर बना हुआ हो विभीषण का। और हनुमान जी के इतने मंदिर है, क्यों? उन्हें नगद ले लिया था पैसा। बोलो जय श्री, किष्किंधा ले गई, खत्म हो गया। और हनुमान जी ने कुछ नहीं लिया तो उनका ब्याज बढ़ते रह गया। भगवान को भी सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। संतों के भाव हैं। गुनागार संसार दुख रहित, संसार के दुख से नहीं दुखी होते वो, फिर किससे दुखी होते हैं? यही तो साधुता है। पर आती नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पर मेरे को भी नहीं आ रही। मैं कोशिश खूब करता हूँ। दूसरे के दुख को दुखी हो जाना ये साधुता का लक्षण है। दूसरे के सुख को देख सुखी होना साधु का लक्षण है। दुखित हो ये पर दुखित विषय की, ये हर्षें पर संपत्ति। पर कहाँ होता है? नहीं होता है। लोग बोले कौन है? आज मैं नया भाव सामने आ रहा आप लोगों के। भगवान सुदामा जी को जब मिले तो सुदामा जी दुखी हुए, और भगवान कृष्ण भी दुखी हुए। तो मिलने का फायदा क्या हुआ? बोले फायदा ये हुआ, वो दुख तो है पर सुख है। एक भजन सुना दो फिर आप समझ जाओगे। एक बार ब्रह्मा जी पार्वती पास गए तो महाराज ने बोले कैसे पधारे महाराज? बोले हम दुखी हैं। तो महाराज पार्वती पूछा क्यों दुखी हो तुम? तो दुखी नहीं है पर कह रहे मैं दुखी हूँ। जैसे किसी का पति शाम को रोटी खाता है तब पति नहीं हम जाए ना, अरे महाराज दिन भर तो घूमते रहते हैं और रोटी रात में आते हैं, तब नहाते पूजा करते हैं। ऊपर से कह रहे दुख और अंदर सुखी क्यों? बोले व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उस मंदिर के प्रधान हैं, उस मंदिर के प्रधान हैं। अंदर तो गदगद हो रही है कि इतनी इनकी मान्यता है, ऊपर कह रही महाराज हम दुखी हैं। बोलो जय श्री राम। नरोत्तम जी है बात सही? ऊपर से तो कह रही है कि ये तो महाराज शाम को आएंगे, हमें हाँ हमने कह भी दिया भाई सवेरे नहा लिया करो, भजन किया करो, ये करो वो करो। तो सज्जन क्या बोले? उनका नाम मोहनलाल। बोले हाँ आप लोग सुन लिया महाराज जो कह रहे हैं? बोले हाँ। तो ये बताओ हम बाहर नहीं जाएंगे, तुम आधी धोती पहन लो आधी ओढ़ लो, बस हम सवेरे बैठे रहे यहीं पर घर में। बोलो जय श्री राम। अरे आधी धोती ओढ़ोगी? बोल नहीं, अरे हम तुम्हारे लिए जाता हूँ बाहर कमाने, दूसरा काम होता है। इसका मतलब पार्वती जी के सामने ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और लिखा कहाँ? विनय पत्रिका में। बावरो रावरो नाह भवानी। हे माँ आपके पति तो पागल है। अब जो कह तो रहे हैं पागल।
बावरो रावरो ना भवानी। बोले क्यों? दानी बड़ो दिन देत दय बिनु, वेद बड़ाई भानी। दानी बड़ो दिन दे, बिना दिए दे देते हैं, बड़ा दानी है, दिन रात और दानी। बोले और क्या है? निज घर की बर्बात बिलो को, अपने घर के संभाल रखो। तुम्हारा नहीं पार्वती ब्रह्मा जी क्या संभाल रखें? निज घर की घर बात बिलो को, हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा, श्री शारदा सिंहानी। बावरो रावरो नाहं, दानी बड़ो बिन देत दय बिन, वेद बड़ाई वान। अरे देखो इनकी संपदा इतनी देते हैं कि श्री भी नहीं दे पाती, शारदा तो सब पीछे रह गए। बोले फिर तुमको दुख क्यों है? बोले हम इनको लिखते हैं कि इनको नरक जाना होगा, और ये यानी क्या मेरी कलम काट करके लिखते बैकुंठ जाएगा। बोलो जय श्री राम। अब प्रधानमंत्री की शुभ लिख दे उपसा लिखे तो फिर उसको कौन काटेगा? जिनके भाग लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तीन रंकन को नाक सवारत हो आयो नक बानी। बावरो रावरो नाह, ये पागल है। अंतिम क्या बढ़िया बात गोस्वामी के, या अधिकार, ये अपना लो रजिस्टर, क्या बोलते पोथी पत्रा, और ये अपनी कलम लो, और हम तो भीख मांग खा लेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह अधिकार सौंपिए और भीख भली मैं जानी। तुलसी मुदित महेश मने मन, जगत मात मुस्कानी। बावरो रावरो नाहं भवानी। यानी व्यंग है पर है प्रार्थना, बड़ाई कर रहे हैं। ये रामायण की कथा यहाँ चल रही है। बोले क्या चल रही है? प्रसंग याद नहीं याद है? सुदामा जो कभी आंसू आए ध्यान देना, मैं भी भूल तो जाता हूँ, कभी याद नहीं, मैं भी रास्ता भूल जाता हूँ। हमारे मोतीलाल जाते रोज, आज वो भी भूल गए कौन सेक्टर कहाँ कहाँ, वो बेचारा रिक्शा वाला अच्छा था। सुदामा को दुख किस बात, दुखी आंसू क्यों आए? देखिए आंसू प्रसन्नतम भी आते हैं। यूँ आए कि पहले तो वो मक्खन मक्खन मांग मांग खाता था, और एक कमरिया थी, कपड़ा भाई कुछ नहीं, पीताम्बर था, उसी बैठता था, उसी को लेता था। अब इसके पास इतने कपड़े दिख रहे हैं, इतने सोने के महल, इतनी सब लोग इनके स्वागत कर रहे हैं, इसने बहुत बड़ाई कर ली, तरक्की कर ली। बोलो जय श्री राम। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसलिए इस सुदामा चरित्र में कई भाव भरे हुए मिल जाते मेरे को। सुदामा का चरित्र है जीव और ब्रह्म का मिलन। अगर बच्चा थोड़ा भी हाथ पसार दें तो माँ तुरंत दौड़ पड़ती है। अगर सो रहा है तो हम सो रहे की जगह रहे। एक बार पंडित ब्रजानंद जी, बहुत पुरानी बात है, राम मंदिर कथा की बात है, मैं किसी घर में रहता था तो वहाँ जगह नहीं रहने की, तो हम पंडित ब्रजानंद जी आए और बाहर बैठे रहे, बहुत देर बैठे रहे। हमने कहा आप कब आए? बोले बहुत देर हो गई। हमने कहा मैं तो सो रहा था। तो पंडित ने क्या उत्तर दिया? बोले आप सोते भी जगते हो और हम जगते भी सो रहे। बोलो जय। पुष्पा जी आवाज़ आ रही है? ये तो जो की तो देख रहा हूँ उनको 40 साल से, न बूढ़ी हो न जवान, और मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो काम चलाओ गाड़ी चला रहा हूँ। ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बात। तो सुदामा जी को आंसू किस बात के आए? प्रसन्नता के कि इतना बड़ा बना लिया मकान, सब कुछ कर लिया, और आज मैं गारंटी से कहता हूँ भले कोई 99 में 100 में ऐसे 1-2 होंगे तुम्हारी बड़ाई को देख के प्रसन्न होंगे, नहीं यही कहेंगे 2 नंबर कमाई है। बोलो जय श्री राम। अंदर से यही कहेंगे गिर जाएगा तो मरेगा, जाएगा, खत्म। एक आदमी पैसे वाला था और दूसरा आदमी, दोनों मेरे परिचय, वो तो नहीं परिचय, परिचय था। हमने कहा कैसा वो आदमी? अरे बोले पैसे का भैंसा है। बोलो जय श्री राम। पैसा का ऐसे उल्टा पुल्टा बोलो।
इसका मतलब सुदामा जी को प्रसन्नता हुई कि मेरे सखा ने कितना बढ़िया। अब भगवान के वासु क्यों आए? बोले इनकी इतनी तो बीमारी फटी हुई है और इतना जाड़े का महीना है, एक तो वस्त्र है, इन्हें कहीं इनके पास कपड़े हैं न पहनने की नहीं है। इन्होंने मेरे पास जो आए हैं कि अपने मन से नहीं आए हैं, इनकी धर्म पत्नी ने भेजा है, जो अंतर्यामी ने घट घट अंतर की जाने, भले बुरे की प्रीत पे जाने। सुदामा का स्वभाव ही बता रहा था, ये स्वभाव बदल जाता कभी, और सुदामा का स्वभाव बदला नहीं। इसका प्रमाण क्या है? श्री भरत जी ने क्या चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने, जो ये गंगा जी कथा है ना, बोले इसमें स्वभाव वाला क्या पाठ है, उसका क्या नियम है? बोले भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सुदामा का भाव नहीं था कि मैं कुछ लेके आऊँगा, उनकी इच्छा यही थी, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोके दर्शना, भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और मैं कथा भी कह रही है, और हम भी यहाँ जोर कहते हैं, जितना परिश्रम संसार की कमाई के लिए आप लोग कर रहे हो, इसे थोड़ा बहुत भगवान लिए करो, भगवान प्रसन्न हो, भगवान मिल जाए, ये कुछ भी है नहीं। दिख रहा है, एक सेकंड में मेरी नस बिगड़ जाए। पंडित जी महाराज चले नहीं गए, बोलो जय, उनकी मैं याद करता हूँ। बोलो पुजारी जी महाराज की, मेरे लिए बहुत, महाराज क्या चाहिए, महाराज क्या चाहिए। यहाँ आते ना भोग लगाते, ऊपर गए, बोलो जय श्री राम। तो इसलिए हमने इतना झूठ बोला, कपट छल किया और संग कुछ नहीं गया, एक सेकंड में क्या हुआ इसको पता नहीं है। इसलिए सच्चा सौदा यही है। गुरु नानक जी ने शिष्य को भेजा, कहा जाओ बाजार से 2 पैसे 2 वस्तु ले आओ। बोले कौन कौन चीज़ लाऊं? बोले सच लाओ झूठ लाओ। हो गए शिष्य ले आए। एक जगह पे कोई बालक हुआ था, तो वहाँ बाजे बज रहे, नाच गान हो रहा था, तो उन्हें लिख दिया ऐसे। और एक जगह मर गया था आदमी, वहाँ रो रहे थे, लिख दिया। क्या लिखा? जो पैदा वहाँ झूठा और जो मर गया वो सत्य। जय श्री राम। बोले क्यों? बोले आप ठीक लिख कर आए हो, ये जीना तो असत्य है और मरना तो सत्य है, चाहे आज नहीं तो कल, जैसा करनी वैसा फल। तो भगवान कृष्ण इसलिए दुखी हुए, इसने मेरे लिए तपस्या की है, मेरे लिए की है ना, मेरे मिलने लिए आया है। तो सुदामा और कृष्ण भगवान का मिल यही भाव है। हाँ, कुछ भी नहीं दिया, नाराज नहीं हुई सुदामा जी, नहीं तो 16,108 रानियाँ थीं, अगर एक एक सोने की मोहर देते तो सुदामा जी की उठती भी नहीं। बोलो जय श्री राम। उस समय में 2 छटाक की मोहर चलती थी, कितना किलो हो जाता? 16,000। पर कुछ नहीं दिया, किसी नहीं दिया, और भगवान भी कुछ नहीं दिए। ये बात याद करने योग्य है, उसने सब कुछ दिया। क्या दिया? देखने में कुछ नहीं दिया, पर भगवान सुदामा के पैर धोए, रात भर बैठे रहे, सुदामा न्यौछावर हो गए। बोले हाँ, इतना बड़ा मेरा सखा है, भगवान हो के मेरे पास रात भर बैठा रहा। सुदामा कहते अयम ही मेरा जन्म सफल हो गया। बलराम से मेरे को अधिक प्यार मिला, रानियों से अधिक प्यार मिला। कहाँ 16,000 रानी और रुक्मिणी के पलंग पर बैठा रहा। 10वें स्कंद 21वां अध्याय श्री भागवत उत्तरार्ध। छोटी जगह नहीं बैठा, लोग कुर्सी डाल दो महाराज आ गए। बोलो जय श्री राम। मैं कभी बात छोटी बात बोल देता हूँ। मैं नोएडा कथा करने गए और एक मैं और कथा कर रही थी, नीचे कुर्सी डाल दी, बोले महाराज बोलो, मैं ऊपर बैठूंगा। बोलो जय श्री राम। और हाँ, हम नहीं, फिर उन्हें फ़ोन किया महाराज आ जाओ, हमने कहा मैं नहीं, ऐसे बहाना कर, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे पास समय नहीं है। बोलो जय श्री राम। झूठ भी नहीं बोला, मैं नीचे नहीं, तुम लड़कियों के ऊपर बैठा रहे हो। तो सुदामा जी कहाँ बैठा रहे? रुक्मिणी के पलंग पर। इसका बड़ा रहस्य है, रुक्मिणी के पलंग पर क्यों बैठा रहा? बोले दुनिया इनको गरीब देख करके, क्या बढ़िया बात। हाँ, यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवान है प्रगट कृपाला। दीन, सब दीन दयाल। तो भगवान ने इसलिए बैठा रहा रुक्मिणी के पलंग पर। अभी तो लोग सब कहते हैं सुदामा बहुत गरीब है, दीन दुखी है, दीन दुखी है, दीन दुखी है। पर आज से लोग क्या कहेंगे? कहेंगे भगवान तो दीन दुखी है, सुदामा तो महासुखी है। बोले क्यों? सोने के पलंग पर बैठा है। बोलो भाई, जब कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो गरीब थोड़े, वो तो सब संसार चलाना। इसलिए
भगवान की अद्भुत करनी है। और रुक्मिणी पलंग पर एक बैठने का भाव और भी है, जो बैठा दिया, भाई सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। तो हम किससे किससे कहें खड़े हो जाओ? ये तो और भी बिरादरी क्यों हैं, हम यहाँ नहीं बताऊँगा, अकेले बता दूँगा। जितनी 16,000 हैं सभी एक ही बिरादरी की नहीं है, ज़्यादा तो हैं सब, और भी अलग अलग ही हैं, अकड़ू भी हैं, ठाकुर भी हैं, ठुकराइनी लोग हैं, सब ये खड़ी नहीं होंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी है, ऊंचा सिंहासन है, अगर ये खड़ी हो जाएंगी तो सब खड़े हो जाएंगे। बोलो जय। ये चालाकी थी भगवान की। रुक्मिणी पलंग पर बैठा दिया। और अंतिम चालाकी क्या थी, अंतिम सुना दूँ। जब मैं दोनों इनके सामने खड़ा हो जाऊँगा, लोग कहेंगे सुदामा बड़े कि मैं बड़ा हूँ, तो मैं कह दूँगा जो सिंहासन बैठे हैं वो बड़े हैं। इसका प्रमाण बता रहा हूँ मैं आपका, कितना बढ़िया प्रमाण है। महाराज दशरथ जी विश्वामित्र को ले आए, चाहते कहीं बाघमर बिछा देते या कुछ और बना देते, पर नहीं, करी दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठारो आनी। और आगे क्या कहते हैं, चरण पखारी कीन अति पूजा, अमोसम आज धन्य नहीं। रसाई वाणी से, हृदय से, व्यवहार में सिंहासन पर क्यों बैठा दिया, इसका भी भाव है। बोले क्या बैठा दिया? बोले बाबा गरम है, जो बैकुंठ बना दे, कोई छोटा मोटा बाबा होगा, क्योंकि अपना मकान नहीं बनेगा, वो बैकुंठ बना देते हैं, आकाश में इतनी लग रही है। बोले बाबा बहुत बड़ा है। बोले फिर शेयरी तब भी थे, यहाँ नहीं लिखा, गीतालु में लिखा हुआ है। किसी ने पूछा बाबा कौन आए? बोले विश्वामित्र। बोले कैसे आए? बोले दुखी आए। बोले कारण क्या है? बोले इनका यज्ञ नहीं हो रहा है। शेयरी बता दिया। और राम जी को मांगने भी आए हैं, इसलिए चालाकी कह दिया महाराज मोरे नहीं अदेह कछु, राम बिन राज को, राम को छोड़ कुछ मांग लेना। बोलो जय श्री राम, ये लिखा है। पता लग गया था इनको कि राम मांगने आए, पर चलो राम जी तो जाएंगे। ऊपर क्यों बैठा दिया? श्री वाल्मीकि लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में 33 अध्याय के पहले है, कहते हैं आप तो महिलाओं में बैठे हो, बाबा है ना, बाबा कुछ भी बोल सकते हैं। बोले तुम महिलाओं में बैठे हो यहाँ पर, तुमको अपने देश का पता नहीं है, हमारे यज्ञ नहीं हो पा रहा है, और तुम वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं फौज और क्या मिलिट्री पुलिस थाना कुछ वहाँ बना रखा, कुछ नहीं बनाया। तो ये कहा उन्होंने पहले। तो महाराज चक्रवर्ती बोले महाराज अब पुलिस थाना, मिलिट्री, फौज, सेना, खजाना, स्त्री, भंडार, मकान, दुकान, किला और सब राष्ट्र, सब दुर्ग, सब तुम्हारा हो गया। बोले क्यों, तुम बैठे ऊपर, हम बैठे नीचे। जय, इसलिए चालाकी करके बैठा था। ये कहेंगे कि, और दूसरा भाव और बता दूं, सब लोग कहते मैं ये कर दूंगा, सड़क बना दूंगा, ये कर दूंगा, पर जब बैठ जाते तो सीताराम हो जाती है। इसीलिए तुम कहोगे कि मैं बक्सर में कोई प्रबंध नहीं है, इस राज सिंह इतना बड़ा है कि इसकी परंपराएं कहाँ तक जाएगी, इसलिए तुम होश में हो जाओ, और सावधान कर दिया ये सब था। और अंतिम बात क्यों बैठा दिया, कोई कपड़ा खराब हो जाए, एक गंधक आता गोली, उसमें रख दो, कीड़े मर जाएंगे। दीमक लगे, तेल डाल दो, मर जाएंगे। जंग लगे तो उसको साफ करके रंग कर दो, तो जंग बंद हो जाएगा। आज महाराज ने विचार किया मेरा सिंहासन अपवित्र हो चुका है, और आज मेरा महात्मा बैठेगा, ये पवित्र हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। अहंकार हट जाता है। कथा सुनते हैं और मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। आज पहली तारीख में, तारीख तो खैर पहली नहीं है, दिन पहला है कथा का। 2 दिन पता नहीं क्यों छोड़ दिए, चलो वो भी छोड़ दिया, भी अच्छा रहा, क्योंकि रबड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, किलो 2 किलो नहीं खाई जाती है। कथा थोड़ी बहुत थोड़ी है। प्रसंग भोलनाने में जहाँ चल रहा था, अभी बहुत दूर जाऊँगा। भगवान श्री राम कहते हैं जिसको शरीर की भी सुधि नहीं है और संसार की सुधि नहीं है, वो हमको प्रिय है। गुनागार संसार दुख, ये सब तीनों चारों ऐसे ही हैं। चाहे हनुमान जी हों, चाहे सुदामा जी, इनके भी कपड़े आप, चाहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख लो, ये सब ऐसे थे, पर इनकी इतना परमात्मा में लगन था, उनको सुधि नहीं होती है। असली बात बता दूं, हमसे कोई कहे तुम त्याग कर दो, पर अंदर तो होता है कि ये हो जाए, जितने पैसे और हो जाएं। ये त्याग नहीं है, केवल दिखाने का एक नाटक है।
और जिस दिन आपको ये त्याग आएगा तो रामायण और भागवत वाल्मीकि महाभारत लिखा हुआ है, ऐसे महल महाराज राजा परिस छोड़ करके गंगा किनारे बैठ गए, लिखा नहीं है। ऋषभदेव महाराज 1 करोड़ वर्ष राज्य किया। चलो श्री भरत जी महाराज, जितने ये लिखा भागवत में, क्या बताएं, हम तो पढ़ते ही बनता है, याद नहीं रहता है, तो मैं कुछ बताएं। इतनी परिवार हैं, सुंदरियां हैं, महल हैं, पर जब वैराग्य आ गया तो कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, उनको पता लग जाए यहाँ आग लग रही है तो आग छोड़ अपने आप भागोगे, नहीं भागोगे क्यों, अरे आग आ रही, यहाँ आ रही है। जिसने संसार को जान लिया और भगवान तो शांति स्वरूप हैं, धन है। मंदोदरी कह रही 6 दोहा में, लंका कांड में कहती है, भूप राज तजी हो ये विरागी। फिर क्या करते हैं, मुनिवर जतन करें जेही। उन भगवान को मिलने के लिए तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संघरता। वो भगवान राम है, वो राम भगवान है। इसलिए जिनके हृदय राम बैठ जाते हैं, श्री हनुमान जी के पास क्या कमी है, सब कुछ है, परंतु ना तो उनके वस्त्र दिखते न कुछ दिखते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आ। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। और ये भी पुराण बता दूँ आपको, मैं भी गया था श्री अयोध्या जी, तो जितनी भीड़ हनुमानगढ़ी में होती है उतनी भीड़ रामलला में भी नहीं है। बोलो जय श्री राम। अच्छा रामलला में तो भीड़ तो होगी, भाई लड्डू वहाँ नहीं दिखे हमको कहीं पर, दिखे लड्डू किसी को जो गए होंगे, वहाँ लड्डू नहीं, चले जा रहे हैं, रामलला खड़े बस। बोलो रामलला भगवान की। और हनुमान जी के नीचे भी बिखरे पड़े हैं, किसी ने फेंके नीचे, गिर पड़े, दोनों एक तो था लिफाफा सा, हमने उठाया, पुजारी को किया भी दे दो, उसने फिर मेरे को वापस दिया। मेरी इच्छा भी थी मैं वापस मिल जाए, जब मैं दूंगा तो मेरे को दे देगा वापस। तो वहाँ इतने लड्डू की बिखरे पड़े रहते हैं। मैं तो वहाँ रहा हूँ ना बचपन में, वहाँ तो ज़मीन में चट चट पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। संदीप जी आप गए हो, नहीं गए? नहीं, हनुमानगढ़ी अयोध्या जी, तो वहाँ पर भी इतनी, तो इसका मतलब राम के अधिक राम कर दासा। और वो क्यों, वो कथा ज्ञान है। एक ही चौपाई 2 अर्थ बता रही है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, तो फल क्या मिलेगा, राम लखन सीता मन अपने मन में बसेंगे वो, या हम उनके मन में बसेंगे। ये बहुत पुरानी बात याद आती है। श्री श्याम किशोर जी के पुत्र बैठे हैं, मैं वहाँ इनको देखता करता था, धोती पहरे थे, नौजवान थे, सन 65 बात है ये। तो वहाँ एक वो थे कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य महाराज, इतनी धारा प्रवाह बोलते थे कि इतना आतल विद्वान नहीं कोई था, वेदों को धड़ा धड़ा बोलते थे। तो वो बात बताना चाह रहा था, उनकी अभी मंदिर एक वहाँ है चंडीगढ़ में भी, 15 जन 23 जन 15 याद नहीं पूरा। तो वो प्रभाव उनका इतना बड़ा था, उनके सामने बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते थे, वो अगर आ गए तो चुप। अब कैसे बताऊँ आपको, चौपाई गुनागार भगवान श्री राम जी भी हनुमान सामने चुप हो गए। क्या चौपाई, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, मैं तुम्हारे ऋणी हूँ। भगवान चुप हो गए। पर हनुमान जी बड़े चालाक, हनुमान जी ने देखा मेरी बड़ाई कर रहे हैं, सुने प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमंत पर्यो चरण प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। ये क्या अर्थ है, ध्यान सुनना। भगवान राम जी कह रहे तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो, हम तुम्हारे तो ऋणी हैं, हम तो तुमको देख नहीं सकते, क्यों, जो कर्जदार होता है ना वो छिपे निकल जाए गली से, पैसा मांगेगा। हम तो मुँह छिपा रहे, तुम मेरी ओर देख रहे हो। तो श्री हनुमान जी ने कहा महाराज हम आप ही मुँह देखेंगे। बोले क्यों, मेरे को मालूम है। बोले क्या है, बोले नारद जी की आपने बड़ाई करी थी तो उन्हें आप मुँह नहीं देखा। बोलो जय श्री राम। तरीका बोलने को होता ना, तो बोले इसलिए वो फिर सीताराम हो गए, इसलिए मैं आप मुँह देख रहा हूँ। और पकड़ क्या लिए, बोले चरण पकड़ लिए। इसका मतलब ये आपकी जो बड़ाई चरणों से है, इसलिए चरण पकड़ लिए। और अब कृपा निज भगत पावनी, क्या है, देव सदा मन भावनी अन पानी। वहाँ नहीं जाऊँगा, वहीं आ जाऊँ, नहीं रुक जाऊँगा फिर जल्दी जल्दी। तो जो भक्ति भी बिना कथा के दुखी है,
तो हम संसारी लोग क्या नाम बिना भजन के सुखी हो जाएंगे? अरे राम राम, कितने दुख हैं, इतने दुख हैं बता नहीं सकता हूँ, इतने रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा डमरुआ खजुरुआ और जैसे जुखाम मुखाम, ये सब खांसी सब लिखा हुआ है, चर्म रोग, पर दुख देख पर सुख देखी, दूसरे को दुख देना ये दाद है। सब रोग हैं, पर सबका मूल क्या है? बोले राम कृपा नासै सब रोगा, और जो यही भांति बने संजोगा। बोले कैसा संजोग बन जाए? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में नहीं था, तो आप विचार करो, राम राज्य अयोध्या में था कि काशी में था कि हरिद्वार में था? वो सामने बड़ा सुंदर भाव लिखा है गीता रामायण में, कहते हैं राम राज्य तो अब भी है। बोले कैसा राम राज्य है? बोले ऐसा राम राज्य है, भरत लखन रिपुदवन राम के, चारों भाई नाम ले लिया, भरत लखन रिपुदवन राम के, चरित सरित अनवैया, तुलसी तब के अजहु जानिबे, रघुबर नगर बसैया। राम राज नभ घेस सुनु सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई। दुख नहीं है, हम राम राज में बैठे हैं। एक कहावत है, राम हृदय में रहते हैं तो दिल में तसल्ली रहती है, और किसी की नैया तो पानी में या तो रेती में चलती है। बोलो जय श्री राम। हे राम, तुम्हारे भक्तों की हर बात निराली होती है, और दिन में दशहरा होता और रात दिवाली। प्रमाण देख लेना, जाओ वृंदावन में। अभी मेरे को बुलाया, जबरदस्ती प्रतिमा छपवा दिया, कितना लख क्या किया। ऐसे अयोध्या भी गया, लखचंडी शायद देखना यूट्यूब में, श्री प्रखर महाराज ने कराया, उसमें बोलने का समय मिल गया, शायद किसी ने देखा हो। तो अब बताओ, मैं गया तो अयोध्या जी उन्हें कह रखा पहले से कि आना, यज्ञ हो रहा है, 15 करोड़ में खर्च है, बड़ा लंबा चौड़ा। तो हम तो गए, और वहीं खूब, अब क्या पता है, साधु साई चकाचक, जय श्री राम, सरजू किनारे रेता में, और ऐसे पंडाल के मैं वर्णन नहीं करूँगा, यहीं रहूँगा। भगवान के राज में कोई कमी नहीं है, और संसार के राज में कोई पूर्ति नहीं हो पाई आज तक। संसार के व्यवहार में, संसार की पूर्ति में आज तक कोई पूर्ति नहीं कर पाया। गोस्वामी लिखते हैं, अष्ट कोनिका को पीने के लंगोटी, और भाजी बिन लोन, साग है नमक नहीं। हमने देखे गांव पिथौरागढ़ इधर पहाड़ों में, वहाँ नमक, अब तो पता नहीं, तो कहते हमारे यहाँ नमक नहीं आ पाता, बस मेरे को थोड़ा बाद में खा लेते हैं। और चटाई जगह पर बाघम्बर बलछाला के आगे में निकल गया पहाड़ों में। तो राम कृपा से गोस्वामी कहते हैं, क्या कहा, अष्टकोण को, अष्टकोण माने फटी फूटी लंगोटी, कपड़ा तो फटा कोई नहीं, अष्टकोण को पीन के, और भाजी बिन लोन, तुलसी रघुबर उर बसें, तो इंद्र बापुरो कौन? उसे कहते जाओ भैया, तो तुम्हारा कोई काम नहीं। ये है रामायण कथा। वो कौन है? राम। इसलिए प्रसंग है, राम जिनको प्रिय लगेंगे उनको संसार का काम धाम नहीं प्रिय लगेगा, वो छोड़ के भागते हैं। क्यों? जब ज्ञान हो जाता है। ज्ञान वाली बात और सुनाई तो होगी शायद। मैं अयोध्या जी गया, इसके पहले मैं हर साल जाता हूँ, भगवान बुला लेते हैं। गोरखपुर आजमगढ़ कथा करता हूँ, तो मैं कहता हूँ अयोध्या से मेरे को ले जाओ, मैं अयोध्या में नहाऊँगा। तो मैं एक बार गया, अंधेरे में जा रहा था, तो 500 का नोट मिल गया मेरे को। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, विचार किया इसका लड्डू बांटूँ, क्या करूँ, ऐसे करता रहा। रात में अंधेरे मिला था, किसका गिर गया पता नहीं। एक बार और मिला तो मैं खड़ा रहा बहुत देर तक, कोई हो लेने आएगा, नहीं कौन लेने आएगा, चलो भाई, मिल जाते कभी कभी। हर एक दिन ये पुष्पा जी को मालूम है, बता ही दूँ, छोड़ूँ क्यों।
बहुत अच्छी बात है संदीप जी, बहुत अच्छी बात है। योगेश कहाँ बैठे हैं? ये गए भग आश्रम में। बोले बताना मत। हमने कर दिया प्रोफेसर जी को फ़ोन कि योगेश यहाँ भग के आए हुए हैं, ये सब यहाँ रोग आ रहे हैं, कहाँ भग गया कहाँ भग गया। सही घटना है, दोनों बैठी, मैंने पुष्पा जी भी और योगेश जी बैठे हैं। हमने कर दिया फ़ोन उनको। हमने अपनी चालाकी में था, हमने उनको ले आओ। मेरे पास 3 कथाओं का माल रखा था, पैसा वैसा, ये धोती वोती सामान मेरे बाप सबकी था। पुष्पा जाएंगी भी लेने उनको, मैं कहूँगा लाल किला होकर निकल चलो तो हमारा सामान चला जाएगा, मैं भी फ्री चला जाऊँगा ऋषिकेश। मेरी चालाकी की, झूठ नहीं बोलना हो। अब ये बोली हम तो सोमवार तक आएंगे। हमने इनको और टाइट कर दिया, देखो तुम प्रेम करो प्रेम करो, कहाँ लेने आई तुमको? बोलो जय श्री राम। हाँ, कह रही थी हम रो रहे हैं, सब गा रहे हैं, ये भी हमारे पक्ष में हो गया, हमारा दुनिया संसार। ये सही घटना सुना रहा हूँ। अभी 1 साल भी नई नई बात है। अंत में ये नहीं आई। हमने कहा चलो नहीं आई, अब आराम से नहीं जाएंगे, चलो। अब मैं बस में गया, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़, सामान ज़्यादा था। अब भीड़ हरिद्वार में ख़त्म हो गई। जब हरिद्वार में ख़त्म हो गई तो अब ऋषिकेश आने वाला है, अपना सामान खिड़की के पास ले आए तो एक पर्स मिला, उसमें 12,160 रुपया निकले। जय श्री राम। आज सुना रहा हूँ मैं, नहीं सुना है ना, अभी अभी साल हुआ नहीं पूरा। तो मिलने थे कितने? 12,100, खर्चा लगा 300-400 रुपया। तो जो भगवान करते हैं ना, तो वो रुपया वाला सुना दूँ, 500 वाला, ये तो ज़्यादा हो गए। तो वो मैं विचार करता रहा कि हनुमानगढ़ी में लड्डू बांटू, ऐसे सोचता रहा। जब सवेरे मैंने उसको देखा तो मैं लिखा था बच्चों का बैंक। बोलो जय श्री राम। अब सारी हनुमान लड्डू बट गए, सीताराम ने फाड़ दिया, मुझे और की धोखा ना हो जाए, ये मैं फाड़ के फेंक दिया। जब पता लग जाए संसार क्या है और भगवान क्या है, तो आप भगवान को भूल नहीं सकते हो। आज हमारी श्री ज्योति जी आई हुई हैं और आपको एक भजन सुना देंगे, और हम आशा करेंगे ये आती रहेंगी। ये रख दो सुभाष जी, वो बोलेगा। बंद कर दिया।